तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, युवान जी जो होता है वो हॉस्पिटल के अंदर आ जाता है और हॉस्पिटल के अंदर आते हुए अपने मन में सोचता है कि ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अजीब है, क्योंकि इस मेथड के बारे में आज से पहले किसी ने भी मेंशन नहीं किया। और अब इतना बोलकर जो युवान जी होता है वो वहीं सीट पर बैठकर अपना जो मोबाइल होता है उसे चलाना शुरू कर देता है। और अब ये हमें पता चलता है कि वो एक ओरिजिनल पोस्ट जो होती है उसे पढ़ रहा होता है, जिसे कि जो हुआंग यांग स्क्वाड होती है उसने वांटेड लेवल 3 का एक नोटिस जो होता है वो जारी किया होता है, जिसमें कि उन्होंने लिखा होता है कि जो ओ सियांग है उसने वाइट टाइगर स्क्वाड का जो चाओ यिंग था उसका 18 अप्रैल को मर्डर जो है वो कर दिया है। और अगर इस पर्सन की जो इविल पावर है उसकी बात की जाए तो उसकी इविल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो काफ़ी सारे यहाँ पर जो स्क्वाड मेंबर है उन्हें इंजर्ड कर कर भाग गया है, इसीलिए उसके ऊपर जो बाउंटी रिवॉर्ड है वो रखा जाता है। और जो बाउंटी रिवॉर्ड है वो यहाँ पर 50,000 से लेकर 1 लाख तक के बीच में है। तो इसीलिए यहाँ पर जैसे ही उसके बारे में किसी को भी पता चले वो यहाँ पर इमिडिएटली इन्फॉर्म जो है वो कर सकता है। और अब इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ने के बाद में जो युवान जी होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या इसका मतलब जो ओ सिंह है वो भाग चुका है। स्क्वाड लीडर की जो टीम है वो उसके पीछे गई थी, लगता है कि ये लोग जो है वो शायद उसे नहीं पकड़ पाए। लेकिन जहाँ पर उन लोगों की फाइट हुई थी, क्या वहाँ पर उसका जो ब्लड या फिर कोई निशान जो है वो बचा हुआ होगा, क्योंकि जो रेड डांसिंग शूज है उसका इस्तेमाल कर शायद मैं उसे ट्रैक जो है वो कर सकता हूँ। और अब इतना सोचकर जो युवान जी होता है वो अपने इरादे को चेंज कर लेता है। अपने इरादे को चेंज करते हुए मन में सोचता है कि नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी रेड डांसिंग सूट है उन्हें एक्सपोज करना सही रहेगा, क्योंकि देखा जाए तो अभी के टाइम पर मैं केवल लेवल 1 का एक नाइट कोड हूँ, जो कि यहाँ पर सभी स्पिरिट एलम वॉलकर के मुकाबले सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। और अगर उन लोगों को पता चल गया कि मेरे पास में रोल टाइप आइटम है तो यहाँ पर बेफालतू का अट्रैक्शन मेरी तरफ आ जाएगा। तो अभी के लिए सही यही रहेगा कि मैं अपने लेवल को बढ़ाने के ऊपर ध्यान दूँ। और इतना सोचते ही यो जुआन जी होता है उसे वहाँ पर जो सोल होती है वह नज़र आने लगती है, जिन्हें देखकर वो अपने मन में सोचता है कि चलो टाइम आ चुका है एक्सपीरियंस को कमाने का। और युवान जी के इतना बोलते ही हम एक ओल्ड मैन की सोल को देखते हैं जो कि वहाँ पर घूम रही होती है। और अब उस सोल को देखने के बाद में जो युवान जी होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसके फेस को देखकर ये साफ पता चल रहा है कि इसे यहाँ पर बहुत बड़ा किसी चीज़ को लेकर रिग्रेट है। तो चलो टाइम आ चुका है इसके रिग्रेट को ख़त्म करने का। और इतना सोचकर युवान जी उस सोल को एब्सॉर्ब कर लेता है, जिस कारण अब जो युवान जी होता है उसे उस ओल्ड मैन की जो मेमोरियाँ होती है वो नज़र आने लगती है, जहाँ पर कि वो ओल्ड मैन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खांस रहा होता है और चिल्ला भी रहा होता है। और कुछ ही देर में वो हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है और बोलता है कि मुझे जो स्मोक है वो कभी भी नहीं करना चाहिए था। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो युवान जी होता है वो भी चिल्लाने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे स्मोक जो है वो नहीं करना चाहिए था। और इतना बोलकर जैसे ही युवान जी इधर उधर देखता है तो उसे पता चलता है कि सभी लोग काफ़ी फ़नी तरीके से युवान जी की तरफ देख रहे हैं। और उन लोगों के रिएक्शन को देखने के बाद में जो युवान जी होता है वो उन लोगों से बोलता है कि माफ़ कर देना, गलती से मेरी आँख जो है वो लग गई थी, जिसका मुझे एक काफ़ी बुरा सपना जो है वो आ गया था। और युवान जी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसका एक्सपीरियंस पॉइंट जो होते हैं वो 44.5% जो है वो हो जाता है, जिसे देखकर युवान जी अपने मन में सोचता है कि जाओ की स्पिरिट से मुझे 2% एक्सपीरियंस पॉइंट जो है वो मिले थे, लेकिन भाई एक ऑर्डिनरी ह्यूमन की सोल से मुझे केवल 0.5% एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं। ऐसा लगता है कि जो ऑर्डिनरी पर्सनों की सोल होती है उसे एब्जॉर्ब करने के बाद में ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट जो है वो नहीं मिलते, और हमें अगर जो अपना लेवल है उसे इंक्रीज करना है तो हमें यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डिनरी सोल को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। और इतना सोचकर युवान जी वहाँ पर और भी जो सोल होती है उन्हें देखने लगता है। और उन सोल को देखने के बाद में युवान जी जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि वैसे तो यहाँ पर काफ़ी सारी सोल जो है वो मौजूद है, लेकिन मुझे इनमें से बेहतर सोल जो है वो ढूंढनी होगी ताकि उससे मुझे अच्छे एक्सपीरियंस पॉइंट मिल सके। और अब इतना सोचते के साथ ही युवान जी का ध्यान जो होता है वो वहाँ पर मौजूद एक लड़के की सोल के ऊपर जाता है, जिसे देखकर युवान जी अपने मन में सोचता है कि ये लड़का काफ़ी हैंडसम है, लगता है कि इससे मुझे अच्छे खासे एक्सपीरियंस पॉइंट मिल जाएंगे। और इतना सोचकर युवान जी उस लड़के की सोल को एब्सॉर्ब कर लेता है। और अब जो युवान जी होता है उसे उस लड़के की जो मेमोरी होती है वो दिखाई देने लगती है, जहाँ पर कि वो लड़का नशे की हालत में होता है और उसका दोस्त उसे उठाते हुए बोलता है कि ब्रो यकीन नहीं होता कि तुमने इतना ज़्यादा ड्रिंक कर लिया कि तुम चल भी नहीं पा रहे हो, लेकिन चिंता मत करो, जो तुम्हारा दोस्त है वो यहाँ पर तुम्हें उठाने के लिए तैयार है। लेकिन तुम्हें इतनी ज़्यादा ड्रिंक जो है वो नहीं करनी चाहिए, नहीं तो एक दिन ये ड्रिंक ही तुम्हारी जान जो है वो ले लेगी। और इतना सोचते के साथ ही जो उस लड़के का दोस्त होता है वो उसे लेटाते हुए उसके जूतों को निकालने लगता है, जिसे देखने के बाद में युवान जी जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसका जो ये दोस्त है ये तो यहाँ पर इसकी गर्लफ्रेंड से भी ज़्यादा केयर कर रहा है। और युवान जी की इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उस लड़के का जो वो दोस्त होता है वो उसकी पैंट जो होती है वो उतारने लगता है, जो देखकर युवान जी जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट ये क्या कर रहा है। और युवान जी के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उस लड़के का जो दोस्त होता है वो उसकी शर्ट भी उतार देता है और उसके जो एब्स होते हैं उनके ऊपर हाथ फेरने लगता है, जिसे देखकर युवान जी अपने मन में सोचता है कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, पक्का यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है।
और तभी हम देखते हैं कि वो हैंडसम सा जो लड़का होता है वो भी अपने दोस्त को बड़े ही प्यार से हनी जो है वो बोलने लगता है, जो देखते के साथ ही युवान जी और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि 1 मिनट ब्रो, मुझे ये मत कहना कि तुम एक गे हो। और युवान जी की इतना सोचते ही जो उस हैंडसम से लड़के का दोस्त होता है वो अपने हाथों के ऊपर जो ऑयल होता है वो लगाने लगता है। और अपने हाथों के ऊपर ऑयल लगाने के बाद में अपने दोस्त के पास में आते हुए उससे बोलता है कि चलो इस बार थोड़े से तेल का इस्तेमाल करते हैं। और अब इस मेमोरी को देखते के साथ ही तो हम देखते हैं कि जो युवान जी होता है वो भी बहुत ही फनी तरीके से जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और अब युवान जी को ऐसे डर के मारे चिल्लाता हुआ देखकर वहाँ पर बैठे हुए सभी लोग भी काफ़ी फनी तरीके से युवान जी की तरफ देखने लगते हैं। तभी वहाँ पर बैठा हुआ एक ओल्ड मैन जो होता है वो युवान जी की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि बच्चे तुम ठीक तो हो ना। जो सुनते के साथ ही दूसरा जो बंदा होता है वो भी युवान जी से बोलता है कि बच्चे मुझे लगता है कि तुम्हें जाकर अपना जो चेकअप है वो करा लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी हालत जो है वो बिल्कुल भी सही जो है वो नहीं लग रही। और उन लोगों की इस बात को सुनकर युवान जी जो होता है वो खड़ा होते हुए उन लोगों से बोलता है कि अरे ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं रेस्ट रूम जो है उसके लिए जा रहा हूँ। और इतना बोलकर युवान जी अपने मन में सोचता है कि सच में ये चीज़ बहुत ज़्यादा डरावनी थी। इस तरह का मर्द के साथ में ऐसी चीज़ करना, ये एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज़्यादा डरावना है। मैं इस प्रकार के एक्सपीरियंस के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हूँ। और अब इतना सोचकर युवान जी जो होता है वो बाथरूम में आकर अपना जो चेहरा होता है उसे धोने लगता है। और उसके बाद में मिरर के अंदर देखकर युवान जी जो होता है वो काफ़ी फनी तरीके से बोलता है कि ऐसा लगता है कि ये बास्टर जो है वो ड्रंक करने से नहीं मरा, बल्कि उल्टी सीधी हरकतें करने के कारण जो है वो मरा है। सच में स्पिरिट को एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी जो मेमोरी होती है उसका एक बहुत बड़ा जो झटका होता है उससे भी झेलना पड़ता है। अब समझ में आया कि जो ताइसेक्ट के नाइट कोड है वो इस तरह से हॉस्पिटलों के अंदर जाकर जो शोल है उसे एब्जॉर्ब जो है वो क्यों नहीं करते। चलो ठीक है, मुझे यहाँ पर इस प्रकार की अब जो चीज़ है उसके बारे में ज़्यादा जो है वो नहीं सोचना चाहिए। मुझे खुद को शांत करते हुए सबसे अपनी पहले जो स्टेट्स है उसे चेक करना चाहिए कि क्या वे इंक्रीज़ हुए हैं। और अब इतना सोचकर युवान जी जो होता है वो अपने एक्सपीरियंस पैनल को चेक करने लगता है, जो कि 46% जो है वो हो चुका होता है। जिसे देखकर युवान जी जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो एक्सपीरियंस पॉइंट जो है वो 46% पर पहुँच गए। इससे अलग मेरी नाइट रूम ड्यूरेशन स्किल जो है वो भी इंक्रीज जो है वो अभी नहीं हुई, लेकिन जो मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी इंप्रूव जो है वो हो चुकी है। उसी के साथ में मेरी रिकवरी भी थोड़ी इंप्रूव हो चुकी है। देखा जाए तो मैंने इस टाइम पर अपनी जो प्योरिटी है उसे लगभग खो दी है, लेकिन उसके बाद भी चलो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा तो फ़ायदा जो है वो हुआ है। और अब इतना सोचकर युवान जी जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो आज का काम कर कर मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ, इसीलिए अब आराम करने के लिए मैं वापस घर जो है वो जा रहा हूँ। और अब युवान जी के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जो होती है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो सिचुरियन होता है वो बैठा हुआ होता है। अब जो सिचुरियन होता है वो अपने लोगों से बोलता है कि वहाँ पर 5 टीम कैप्टन जो है वो मौजूद थे, डाउजनों उनके मेंबर भी मौजूद थे, इससे अलग सिक्योरिटी ऑफिसर भी वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन उसके बाद भी वो डीमन जो है वहाँ से बचकर निकल गया। सच में यहाँ पर तुम्हारी जो परफॉर्मेंस है उसे देखने के बाद में मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट जो है वो हुआ हूँ। और अब सिचुरियन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर गुवानिया और जो ली डोंग होता है वो भी बैठा होता है। जो सुनकर वहाँ पर बैठा हुआ एक बंदा जो होता है वो सिचुरियन को बताता है कि सिचुरियन, मुझे लगता है कि जो ओजिंग है वो किसी प्रकार की जो इविल पावर है उससे करप्ट जो है वो हो चुका है, क्योंकि वो जितना ज़्यादा गुस्सा हो रहा था उसकी पावर उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। और यही कारण है कि हम लोग जो है वहाँ पर फैल हुए हैं, क्योंकि वैसे भी अगर जो डीमन प्रोफेशन है उसकी बात की जाए तो वो टॉप प्रोफेशनों में से एक है। जो सुनते के साथ ही सिचुरियन जो होता है वो उससे बोलता है कि देखो फेलियर जो है वो फेलियर होता है, अगर तुम यहाँ पर बहाना बना रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम रियलिटी से बचने की कोशिश कर रहे हो। जो सुनकर वो बंदा भी बोलता है कि ठीक है सर, मैं समझ गया। जो सुनकर सिचुरियन जो होता है वो वहाँ पर बैठे हुए बाकी लोगों की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि तुम्हारे फेलियर के कारण अब जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा बिगड़ चुकी है, क्योंकि एक डीमन प्रोफेशन वाला बंदा जब इविल एनर्जी से इन्फेक्टेड जो है वो हो जाता है तो वो बर्जर मोड में चला जाता है। और अगर ऐसे पर्सन को इंजर्ड कर कर छोड़ दिया जाए तो उसकी ब्रुटैलिटी को देखने के बाद में ये कहना गलत नहीं होगा कि वो और भी ज़्यादा कोराम जो है वो सिटी के अंदर मचाएगा। तो इसीलिए अब यहाँ पर जो शंघाई सिटी के अंदर जितने भी स्पिरिट रियलम वॉल का स्क्वाड जो है वो मौजूद है उन सभी को इस मैटर के अंदर इन्वॉल्व जो है वो होना होगा। और तुम लोगों के पास में केवल 3 दिनों का टाइम है। 3 दिन के अंदर अगर तुम लोग जो है वो ओजिंग को नहीं मार पाते हो तो तुम लोगों को वापस से जो ट्रेनिंग कैंप है उसके अंदर भेजा जाएगा। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर केवल जो फेलियर है वो तुम लोगों की ही हुई है, असल में यहाँ पर जो फेलियर है वो मेरी भी हुई है। मैं भी इस मैटर के अंदर फेल जो है वो हुआ हूँ। और यहाँ पर मेरे फेल होने का कारण है कि मैंने तुम लोगों से कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें जो है वो कर ली थी। मुझे लगा था कि शायद तुम लोगों के पास में इतनी एबिलिटी होगी कि तुम उसे मार पाओ, लेकिन कोई बात नहीं। मैं यहाँ पर तुम लोगों को 3 दिन का टाइम तो दे रहा हूँ, लेकिन 3 दिन के अंदर मैं भी यहाँ पर तुम्हें पर्सनली ज्वाइन जो है वो करने वाला हूँ। लेकिन चूंकि इस टाइम पर जो ओ सिंह है वो जो रोस्टर और होली ग्रिल है इन चीज़ों को ढूंढ रहा है, तो इसका मतलब साफ है कि वो जाओ इनकी जो फैमिली और जो उसकी करीबी औरतें थी उन्हें यहाँ पर टारगेट ज़रूर करेगा। तो इसीलिए हम लोग इन्हें फॉलो करने वाले हैं।
तो इसीलिए अब तुम सभी लोग जो है वो यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि मुझे तुम्हें यही चीज़ जो है वो बतानी थी। और इतना बोलकर वो गुवानिया से बोलता है कि गुवानिया, मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पर ही रुको। जो सुनकर गुवानिया जो होती है वो भी वहीं पर ही रुक जाती है। तभी जो सिचुरियोन होता है वो गुवानिया से बोलता है कि मुझे लीडोंग ने बताया कि तुम इंजर्ड हो, क्या ये बात जो है वो सच है? और सिचुरियोन की इस बात को सुनकर जो गुवानिया होती है वो सिचुरियोन से बोलती है कि देखो, अगर तुमने मुझसे कुछ बात करनी है तो जल्दी से करो, क्योंकि अभी भी ऐसा बहुत सारा काम है जो कि मुझे जाकर निपटाना है। जो सुनकर सिचुरियोन जो होता है वो गुवानिया से बोलता है कि जो आंट है उसकी मुझे कॉल आई थी और उन्होंने मुझे कहा कि तुम अगले महीने जो है वो घर पर चली जाओ, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे लिए एक फियांसे का इंतज़ाम किया है। जो सुनते के साथ ही गुवानिया जो होती है वो सिचुरियोन से बोलती है कि मैंने उसे पहले ही क्लियरली जो है वो बोल दिया था कि मैं फैमिली को बचाने के लिए यहाँ पर शादी जो है वो नहीं करने वाली हूँ। अगर वो फैमिली को बचाने का एक मोहरा जो है वो बनना चाहती है तो ये उसकी चॉइस है, ना कि मेरी। और अब गुवानिया की इस बात को सुनकर जो सिचुरियोन होता है वो गुवानिया से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम अरेंज मैरिज जो है वो नहीं करना चाहती हो तो तुम्हें यहाँ पर खुद को प्रूफ करना होगा। यहाँ पर अपना जो टैलेंट है उसे बेफालतू की बर्बाद करना बंद करो, क्योंकि जो एल्डर है वो केवल यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है उसे ही रिस्पेक्ट देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मेरी बात की जाए या फिर जो तुम्हारी आंट है उसकी बात की जाए। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि कैसा रहेगा कि अगर मैं तुम्हें जो अनदर यूनिट है उसके अंदर ट्रांसफ़र जो है वो कर दूँ। एग्जाम्पल के तौर पर अगर जो चोंगटाई डेजर्ट टीम है उसकी बात की जाए तो वो टीम काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है और वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो स्क्वाड क्लास मेरिट है उसे भी हर साल इकट्ठा करते हैं। वहाँ पर जाने के बाद में तुम अपने रिकॉर्ड के अंदर काफ़ी अच्छा सुधार जो है वो कर पाओगी, जिसके बाद में शायद हो सकता है कि यहाँ पर जो आंट है वो भी अपना जो डिसीजन है उसे बदलने के लिए तैयार हो जाए। जो सुनकर गुवानिया जो होती है वो उसे बोलती है कि एक अलग टीम के अंदर जाकर इतनी जल्दी उन लोगों के ऊपर यकीन जो है वो नहीं किया जा सकता है। और इससे अलग अगर बात की जाए अभी की टीम की, तो यहाँ पर एक न्यू पर्सन जो है वो रिक्रूट किया गया है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं उसे कुछ और टाइम के लिए देखना चाहती हूँ। और इससे अलग मैं चाहती हूँ कि अभी के टाइम पर तुम्हें यहाँ पर जो ओ सिंह है उसके मैटर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर शंघाई के अंदर उसे नहीं मारा गया तो ये चीज़ जो है वो तुम्हारे रिकॉर्ड को ख़राब कर सकती है, जो कि तुम्हें जो एल्डर काउंसिल है उसके अंदर भी पहुँचने से रोक सकती है। और अब इतना बोलकर जो गुवानिया होती है वो जो सिचुरियोन होता है उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उसे बोलती है कि ठीक है, तो कज़न अब मेरे भी यहाँ से जाने का टाइम जो है वो हो चुका है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो युवान जी के ऊपर आ जाता है, जो कि स्कूल के अंदर जाते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर आज के शेड्यूल की बात की जाए तो सुबह के अंदर मुझे यहाँ पर प्रोफेशनल क्लास जो है वो देनी है, जिसके बाद में दोपहर में मुझे जो ओल्ड सिस्टर है उसके पास साथ में जाकर बातें करनी है। सच बताओ तो इस टाइम पर मेरी ज़िंदगी जो है वो काफ़ी ज़्यादा रंगीन जो है वो बीत रही है, क्योंकि हर एक दिन एक नया काम जो है वो करना होता है और अपना जो कनेक्शन होता है उसे भी आगे बढ़ाना होता है। और अब युवान जी के इतना सोचते के साथ ही उसके पीछे चल रहे दो बंदे जो होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं। और एक लड़का बोलता है कि क्या तुम जानते हो कि कल सिक्योरिटी ऑफिसर जो है वो यहाँ पर जू यिंग को ढूंढने के लिए आए थे, जिसके बाद में जू यिंग जो है वो दोपहर में काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। जो सुनकर दूसरा लड़का जो होता है वो थोड़ा हैरान होते हुए बोलता है कि क्या सिक्योरिटी ऑफिसर जो है उसे यहाँ पर ढूंढने आए थे, क्या हुआ, क्या कुछ बड़ा हुआ है? जो सुनकर पहला लड़का जो होता है वो बोलता है कि जू यिंग को जो पर्सन जो स्पॉन्सर जो है वो कर रहा था, लगता है कि वो किसी मुसीबत में फंस चुका है, क्योंकि उसी को लेकर ही जू यिंग से क्वेश्चन जो है वो किए जा रहे थे। जो सुनकर दूसरा लड़का जो है वो होता है वो बोलता है कि मुझे ये मत कहना कि वो पर्सन जो है वो पैसे लेकर भाग चुका है, क्योंकि इस टाइम पर जो इकोनॉमी है वो इतनी ज़्यादा बेकार जो है वो हो चुकी है कि किसी भी अमीर पर्सन का बैंकक्रप्ट हो जाना नॉर्मल सी बात हो चुकी है। और उन लड़कों की बातों को सुनने के बाद में जो युवान जी होता है वो वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर उसका जो शुगर डैडी है वो यहाँ से जा चुका है तो वो जाकर किसी दूसरे को ढूंढ लेगी। मुझे नहीं लगता कि उसके लिए इस तरह की चीज़ें करना कोई बड़ी बात होगी। और अब इतना सोचते के साथ ही युवान जी जो होता है उसका ध्यान जो होता है वो अचानक से खिड़की के बाहर जाता है, जिसका वो वहीं पर ही रुक जाता है। और हमें पता लगता है कि जो वो जुइंग नाम की लड़की होती है वो किसी के साथ में खड़ी होती है, जिसे देखकर युवान जी अपने मन में सोचता है कि अरे ये तो जुइंग है। और इतना बोलकर युवान जी जैसे ही जो यूजिंग के साथ में खड़ा हुआ बंदा होता है उसे देखता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि वो ओ जिंग होता है जिसने कि जो चाओ यिंग था उसे मारा था। और हम देखते हैं कि उसके लड़के वहाँ पर खड़े होने के कारण जो जू यिंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा रही होती है, जिसका उसके पसीने भी छूट रहे होते हैं। और उसकी ऐसी हालत को देखकर जो युवान जी होता है वो भी समझ जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि एक मिनट, मुझे अब चीज़ें जो है वो समझ में आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जू यिंग को यहाँ पर जो शुगर डैडी स्पॉन्सर जो है वो कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि जाओ यिंग था। और चूंकि जो झाओ यिंग है उसकी मौत हो चुकी है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो सिक्योरिटी ऑफिसर थे वो झाओ यिंग से ही रिलेटेड इससे बात जो है वो यहाँ पर करने के लिए आए थे। और जो ओ जिंग है उसकी क्रुएलिटी को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर जल्दी ही किसी ने इस मैटर के अंदर इंटरफेयर जो है वो नहीं किया तो जो यिंग है वो जल्दी ही इसके हाथों से मारी जाएगी। मैं जानता हूँ कि जो यिंग है उसका कैरेक्टर जो है वो अच्छा नहीं है, इस तरह की हरकतें करने वाली लड़कियों को एक अच्छी लड़की तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसके बाद भी ये इस चीज़ के लिए मरना तो डिजर्व नहीं करती है।
और अब इतना सोचकर जो युवान जी होता है वो मैसेज करने लगता है। मैसेज करते हुए बोलता है कि जो ओ सिंह है वो यहाँ पर जू यिंग को लेकर जा रहा है शंघाई यूनिवर्सिटी के अंदर से, इसीलिए जल्दी से सभी स्क्वाड मेंबर जो है उन्हें नोटिफाई कर दो और मैं उसके पीछे जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि वो जोइंग को जो पार्किंग गार्बेज है वहाँ पर लेकर जो है वो जाने वाला है, तो इसीलिए वहाँ पर कुछ भी होता है तो मैं तुम्हें बता दूंगा, जल्दी से सभी लोगों को वहाँ पर लेकर पहुँचो। और इतना बोलते के साथ ही युवान जी जो होता है वो मैसेज सेंड कर उसके पीछे जाने लगता है। तभी युवान जी के पास में मैसेज आता है जिसमें कि कहा जाता है कि प्रमोडियल कोई भी बेवकूफ़ भरी हरकतें जो है वो मत करना। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि युवान जी जो होता है वो अपनी नाइट रूम स्किल जो होती है उसे एक्टिवेट कर देता है, जिसका वो इनविजिबल हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि रैन डांसिंग सूज और जो नाइट रूम स्किल है इसके होते हुए अगर मैं जो ओ सिंह है उसे हरा भी नहीं पाता हूँ तो मैं यहाँ पर अपने वहाँ से बचकर तो निकल ही सकता हूँ, तो इसीलिए मुझे ये रिस्क ले लेना चाहिए। और इतना सोचकर अब युवान जी जो होता है वो भी उसका पीछे करते हुए पार्किंग के अंदर आ जाता है। और पार्किंग के अंदर आने के बाद में युवान जी अपने मन में सोचता है कि इसके जैसे एक पागल इंसान को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मर जाना चाहिए, तभी चारों तरफ शांति जो है वो बन सकती है। और युवान जी की इतना सोचते के साथ ही जो जोइंग होती है उसकी आवाज़ आती है जो कि जो ओ सिंह होता है उससे बोलती है कि मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, मैं उसके बारे में कुछ भी जो है वो नहीं जानती हूँ, क्योंकि जाओ यिंग जो है उसने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाया था और उसके लिए वो मुझे 20,000 युवान पर मंथ जो है वो दिया करता था। और जोइंग की इस बात को सुनकर जो वो किलर होता है वो अपने पास से अपने वेपन को निकालते हुए उससे बोलता है कि मुझे तुम्हारी बेफालतू की बकवास जो है वो नहीं सुननी है, मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ, मुझे बताओ कि क्या जो चाओ यिंग था उसने कभी भी तुम्हें जो होली ग्रिल और जो रोस्टर था उसके बारे में कुछ बताया था। जो सुनते के साथ ही जो जोइंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगती है और घबरा कर रोते हुए उससे बोलती है कि मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, तुम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो उसके बारे में मैं कुछ भी जो है वो नहीं जानती हूँ। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किलर होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा जो है वो आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर एक चांस जो है वो दिया था, लेकिन तुमने अपना जो चांस है उसे पूरी तरह से बर्बाद जो है वो कर दिया। और अब इतना बोलते के साथ ही वो सीधे जो जोइंग होती है उसकी गर्दन को पकड़ लेता है, जिस कारण जो जोइंग होती है वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो तड़पने लगती है और तड़पते हुए उससे बोलती है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं कुछ भी नहीं जानती। जो सुनकर वो किलर जो होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि सच में तुम पूरी तरह से यूजलेस हो और तुम्हारे जैसा एक यूजलेस पर्सन जीना जो है वो डिजर्व नहीं करता, इसीलिए तुम्हें मर जाना चाहिए। और अब इतना बोलते के साथ ही वो किलर जो होता है वो सीधे जो जोइंग होती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी अचानक से जो वो किलर होता है उसे वहाँ पर कोई चीज़ जो है वो महसूस होती है और उसे महसूस करते के साथ ही वो चिल्लाते हुए बोलता है कि कौन है यहाँ पर, जल्दी से मेरे सामने आओ। और अब इतना बोलते के साथ ही वो किलर जो होता है वो जोइंग जो होती है उसे वहीं साइड में फेंक देता है और जोइंग को वहाँ पर साइड में फेंकने के बाद में अपना ओरा रिलीज करते हुए बोलता है कि कौन हो तुम, जल्दी से मेरे सामने आओ। और इतना बोलकर वो सामने की तरफ अपना एक अटैक जो होता है उसे कर देता है। अपने अटैक को करने के बाद में जो वो किलर होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ओ चलो फाइनली मुझे पता चल गया कि तुम आखिर कहाँ पर हो। और इतना बोलते के साथ ही वो किलर जो होता है वो सीधे आकर जो युवान जी होता है उसके ऊपर अटैक जो है वो कर देता है, जिससे कि युवान जी जो होता है वो भी ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि उस किलर का अटैक काफ़ी पावरफुल होने के कारण युवान जी काफ़ी पीछे हट जाता है। और अब युवान जी को देखने के बाद में जो वो किलर होता है वो बोलता है कि 1 मिनट रुको, मुझे ये मत कहना कि तुम एक नाइट कोड हो। और अब इतना बोलते के साथ ही वो किलर जो होता है वो युवान जी की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि चलो तो अब देखते हैं कि तुम मेरे हाथों से कैसे मरते हो। और इतना बोलकर वो किलर युवान जी की तरफ अटैक करने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन तभी युवान जी जो होता है वो वापस से अपनी नाइट रूम स्किल जो होती है उसे एक्टिवेट कर देता है और जैसे ही वो किलर युवान जी के ऊपर अटैक करता है तो युवान जी वहाँ से गायब हो जाता है। जो देखकर वो किलर जो होता है वो भी इधर उधर देखने लगता है, इधर उधर देखते हुए बोलता है कि तुम एक टर्टल की तरह कब तक छुपे रहोगे, क्या तुम मेरे सामने जो है वो नहीं आने वाले हो। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि युवान जी जो होता है वो पास में ही छुपा हुआ होता है और अपने मन में सोचता है कि अरे बहुत ही ज़्यादा दुख जो है वो लग रहा है, सच में इस पर्सन की जो खाल है वो किसी मेटल की तरह है। और युवान जी के इतना सोचते के साथ ही जो वो किलर होता है वो हंसते हुए बोलता है कि इस टाइम पर 23 सेक्ट के जितने भी नाइट कोड है वो शंघाई सिटी के अंदर नहीं है, जिसका मतलब है कि तुम 5 एलिमेंट के जो नाइट कोड है वही होगे। लेकिन 5 एलिमेंट अलायंस का जो नाइट कोड है उसका लेवल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उसने अभी अभी अपनी पावर को अवेकन किया है, जिसका मतलब कि तुम्हारा लेवल जो है वो 1 होगा। यकीन नहीं होता कि 1 लेवल के नाइट कोड के अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि वो मेरा सामना करने के लिए यहाँ पर आ गया। और मैं जानता हूँ कि तुम जिस स्किल का यहाँ पर इस्तेमाल जो है वो कर रहे हो वो नाइट रूम है जो कि लेवल 1 की होगी, जिसका मतलब है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा तक 20 सेकंड तक ही गायब जो है वो रह सकते हो। तो चलो देखते हैं कि तुम कितनी देर तक छुप पाते हो। जो सुनकर युवान जी अपने मन में सोचता है कि क्या 20 सेकंड, ऐसा लगता है कि ये मेरे बारे में कुछ ज़्यादा हाईली सोच रहा है, क्योंकि इस स्किल को मैं केवल 10 सेकंड के लिए ही इस्तेमाल कर सकता हूँ। वहीं अगर इस पर्सन की बात की जाए तो ये इविल क्लास से होने के कारण इसकी क्लोज कॉम्बैट जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल है। इसी के साथ में ये जितना ज़्यादा लोगों को मारेगा उतना ही ज़्यादा ये बर्सर के मोड के अंदर जाएगा और इसे ये चीज़ है वो और ज़्यादा पावरफुल बनाएगी।
इससे अलग इनके पास में एक और स्पेशल स्किल जो है वो होती है। जिस टाइम पर ये किसी के साथ में फाइट जो है वो करते हैं तो उनके साथ में ये डीमन मार्क जो है उसकी बॉडी के ऊपर छोड़ देते हैं। तो अगर इनका टारगेट जो है वहाँ से भागने की कोशिश भी करता है तो उसके बाद भी आसानी से उसे ढूंढ सकते हैं। और वहीं इस टाइम पर अगर मेरी बात की जाए तो इस टाइम पर मेरी सिचुएशन जो है वो बिल्कुल भी अच्छी जो है वो नहीं है, क्योंकि जो 10 सेकंड है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट जो है वो होने वाले हैं। और अब इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि युवान जी की जो स्किल होती है वो ख़त्म हो जाती है, जिस कारण युवान जी जो होता है वो वापस से सामने जो है वो आ जाता है। और अब युवान जी को देखते के साथ ही सीधे जो वो किलर होता है वो भी युवान जी के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, जो देखकर युवान जी जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो घबरा जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो वो किलर होता है वो सीधे आकर युवान जी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन युवान जी वापस से स्किल का इस्तेमाल करते हुए गायब हो जाता है। लेकिन जो वो किलर होता है वो युवान जी को देख लेता है और युवान जी को देखने के बाद में बोलता है कि ओ अच्छा, तो तुम जो शंघाई यूनिवर्सिटी है उसके एक स्टूडेंट हो। लगता है कि शायद तुम इस चीज़ के बारे में जो है वो नहीं जानते हो कि कोई भी स्पिरिट रियलम वॉलकर जो होता है वो अपनी आइडेंटिटी को एक्सपोज जो है वो करना नहीं चाहता, क्योंकि इस चीज़ से उसकी फैमिली भी काफ़ी बड़े रिस्क में आ जाती है। और चूंकि तुम एक स्टूडेंट हो तो इसीलिए मैं तुम्हें ज़रूर ढूंढ लूँगा और जिसके बाद में मैं तुम्हें भी मारूंगा और तुम्हारी पूरी फैमिली को भी ख़त्म कर दूंगा। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि युवान जी जो होता है वो पास ही में छुपा होता है और अपने मन में सोचता है कि सच में ये पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है, मैं इसे सिंगल अटैक में जो है वो नहीं मार सकता हूँ, तो इसीलिए यहाँ पर रिस्क लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन मैं हमेशा के लिए इस तरह से छुप कर भी नहीं रह सकता। लेकिन यहाँ पर जो नाइट रूम स्किल है उसका इस्तेमाल करने के कारण जो मेरा स्टेमिना है वो भी 2 गुना ज़्यादा स्पीड के साथ मेरा ड्रेन जो है वो हो रहा है। लेकिन अगर ऑफिसर जो है वो यहाँ पर नहीं आते हैं और अगर मैं यहाँ से भागने की कोशिश करता हूँ तो इस तरह से मैं अपनी ग्रैंड माँ और बाकी लोगों की भी लाइफ को रिस्क में जो है वो डाल सकता हूँ। अगर यहाँ पर जो इसकी स्किल है उसकी बात की जाए तो इसके पास में टोटल 3 स्किल है, जिसमें सबसे पहली है बर्सर, दूसरी है मार्क और तीसरी है बी स्विच। अगर तुम इसकी पहली स्किल का जो तोड़ है वो नहीं कर पाते हो तो तुम इसे नहीं मार सकते हो। और अगर इसकी यहाँ पर जो मार्क है उसकी बात की जाए तो मुझे लगता है कि शायद ये ऑलरेडी मेरे बॉडी के ऊपर मार्क लगा चुका है। लेकिन चूंकि मैं अपनी जो नाइट रूम एबिलिटी है उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ तो शायद ऐसा हो सकता है कि इसके कारण अभी जो इसकी जो मार्क वाली स्किल है वो एक्टिवेट जो है वो नहीं हो पा रही। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर किस चीज़ की ज़्यादा चिंता जो है वो करनी चाहिए, इसकी कॉम्बैट पावर की या फिर जो इसकी बी स्विच स्किल है उस चीज़ की। और अब इतना बोलकर जो युवान जी होता है वो एक लंबी सांस लेते हुए अपने मन में सोचता है कि कितना ज़्यादा अच्छा होता अगर यहाँ पर रात होती, क्योंकि रात होने के कारण जो मेरी स्किल है वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाती। ऐसा लगता है कि अब मेरे पास में कोई दूसरा रास्ता जो है वो नहीं रह गया है। लगता है कि अब मुझे यहाँ पर जो रेड डांसिंग सूज है उसका इस्तेमाल जो है वो करना ही पड़ेगा। तो टाइम आ चुका है अब रेड डांसिंग सूज को बाहर निकालने का। और युवान जी के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो किलर जो होता है वो जाकर वहाँ पर जो गाड़ी होती है उसके ऊपर खड़ा हो जाता है। और गाड़ी के ऊपर खड़ा होने के बाद में जो वो किलर होता है वो हंसते हुए युवान जी जो होता है वो बोलता है कि अगर मैं यहाँ पर सही से गिनती कर पा रहा हूँ तो तुम्हारे सामने आने के लिए केवल 3 सेकंड रह गए हैं। और इतना बोलकर जो किलर होता है वो हंसी रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसे कोई चीज़ महसूस होती है, जिसे महसूस करते ही वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। और हमें पता चलता है कि असल में जो रेड डांसिंग सूज होते हैं वो उस बंदे के सामने आ चुके होते हैं। और अब रेड डांसिंग सूज को अपने सामने देखने के बाद में जो वो किलर होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि 1 मिनट, मुझे ये मत कहना कि ये एक सुपर नेचुरल आइटम है। और उसे किलर के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो रेड डांसिंग सूज होता है वो नोटिफिकेशन देते हुए जो वो किलर होता है उससे बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ में डांस जो है वो करना चाहते हो, अगर आप डांस करना चाहते हो तो प्लीज़ सामने आ जाओ। और अब रेड डांसिंग सूज के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का जो एपिसोड होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।